आज हम हिंदी अनिवार्य में आरू पुस्तक में संकलित कृष्णनाथ द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत स्पीति में बारिश का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लेखक कृष्णनाथ का जीवन परिचय जानेंगे। जन्म सन 1934, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमाल यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन। इन्हें लोहिया सम्मान प्राप्त हुआ और इनकी मृत्यु सन 2016 में हुई। आगे देखिए, कृष्णनाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। बौद्ध दर्शन में इनकी गहरी पैठ है। बौद्ध दर्शन में इनकी गहरी रुचि है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं। वे अर्थशास्त्र के विद्वान माने जाते हैं। काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं को वे अच्छी तरह से जानते थे। दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव था। दोनों भाषाओं के पत्रकारिता से भी वे जुड़े हुए थे। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में वे कई साल तक रहे और अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। राजनीति, पत्रकारिता, अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन, व्रजयानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उनमें शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफी कुछ लिखा है। अब यहाँ पर इनके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत स्पीति में बारिश संकलित है। यात्रा वृत्तांत से तात्पर्य है जब लेखक के द्वारा उनके द्वारा की गई किसी यात्रा का वर्णन किया जाता है तो उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो यात्रा वृत्तांत हिंदी भाषा की एक विधा है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। स्पीति हिमाचल प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। इसकी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषता के कारण यह जितने भी भारत में पर्वतीय स्थल है उनसे अलग है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का वर्णन भी किया गया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंड, रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद सहयोग बन सकता है। तो ये हुआ स्पीति में बारिश यात्रा वृत्तांत का परिचय। अब आप देखिए इसका मूल पाठ। स्पीति में बारिश। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है।
लाहौल जिले की एक तहसील है। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल जिले की एक तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है। आकस्मिक यानी अचानक। इनमें बहुत योगायोग नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। यह अत्यधिक ऊंचाई पर और कठिन रास्तों के कारण इसका इतिहास में बहुत कम उल्लेख हुआ है। अलग्य भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अलग्य यानी जिसे पार नहीं किया जा सके, जिसे लांघा नहीं जा सके। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि स्पीति एक दुर्गम स्थान पर स्पीति नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के ऊंचे दर्रे और कठिन रास्तों के कारण यहाँ पहुँच पाना कठिन है। यहाँ पर क्या है, संचार के साधनों का भी अभाव है। यहाँ पर निरंतर बर्फ जमी रहती है और इन्हीं कारणों से लेखक ने अलंग्य भूगोल यहाँ के इतिहास का सबसे बड़ा कारक है। अर्थात दुर्गम रास्तों के कारण यहाँ का इतिहास परिवर्तित नहीं हुआ है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का यह योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए है। आज जबकि आधुनिक युग में संचार के साधनों में बहुत कुछ सुधार हुआ है, लेकिन लाहौल स्पीति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वायरलेस सेट के जरिए ही संवाद का आदान प्रदान होता है। वायरलेस सेट यानी बिना वायर का तार, जो केलंग और काजा के बीच खड़खड़ाता रहता है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। वसंत से भी 170 मील जाना आना कठिन है, शीत में प्रायः असंभव है। लेखक ने यहाँ पर बताया है कि केलंग और काजा के बीच की जो दूरी है वह कम से कम कितनी है, 170 मील है। और बसंत ऋतु में तो जैसे तैसे क्या होता है, इस दूरी को तय किया जा सकता है, लेकिन शीत ऋतु में इसे तय कर पाना बहुत कठिन होता है। ठंड के दिनों में, शीत ऋतु अर्थात ठंड के दिनों में बर्फ के कारण इसके दुर्गम रास्तों पर जाना असंभव हो जाता है। तो यहाँ पर आगे देखिए, प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। लेखक ने बताया है कि प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्य में कहीं न कहीं स्पीति का कहीं नाम देखने को नहीं मिलता है। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही। जब देश परतंत्र रहा तब भी यह जो स्पीति क्षेत्र है यह स्वतंत्र रहा। फिर मध्य युग में प्रायः लद्दाख मंडल, कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही, तब भी प्रायः स्वायत्त रही। स्वायत्त यानी स्वतंत्र रही। विभिन्न साम्राज्यों के दौरान कभी इसे लद्दाख मंडल के नाम से जाना गया, कभी कश्मीर मंडल के नाम से जाना गया, और कभी बुशहर मंडल और कभी कुल्लू मंडल, और यहाँ तक कि ब्रिटिश भारत यानी भारत जब ब्रिटेन के अधीन रहा तब भी यह क्षेत्र पूर्ण रूप से
स्वतंत्र रहा है। इसको स्वायत्तता भूगोल ने सृजी है। यह स्वतंत्रता इसे यहाँ के भौगोलिक वातावरण के कारण मिली है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है और भूगोल ही इसका संहार भी करता है। लेखक ने बताया है कि स्पीति जो क्षेत्र है यह भौगोलिक दृष्टि से पार नहीं किया जा सकता है ना। इसीलिए यहाँ पर बहुत कम लोगों का आना जाना रहा है। इसी कारण यह परतंत्र भारत में भी यह क्षेत्र स्वतंत्र रहा है। इसे अलग अलग युग में अलग अलग नाम से जाना गया है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उसके आते जाते वह अल्प वसन बीत जाता था। पहले कभी जब यह क्षेत्र राजाओं के अधीन था तो राजाओं का कोई कर्मचारी यहाँ पर आता था और उसके आने और जाने में कई बार बसंत ऋतु बीत जाती है। यहाँ पर लेखक ने बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, इस क्षेत्र यानी स्पीति में बसंत ऋतु में ही पहुँचा जा सकता है, क्योंकि शीत ऋतु में यहाँ पर आने जाने बर्फबारी के कारण यहाँ का आने जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था कि तूप चिलिंग गोनोपा में मैंने देखा कि जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदस कर आंखें बंद कर चंगमा का तना पकड़कर या एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंख खोल कर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। उसने स्पीति को और वहां के विहारों को लूटा। यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। स्पीति में जनसंख्या लाहुल से भी कम है, यानी लाहुल जिले से भी स्पीति की जनसंख्या बहुत कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही है और 1971 की जनगणना के अनुसार 7196 है। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहुल के साथ जोड़कर मिला है। इसके क्षेत्रफल को लाहुल जिले की जनगणना के साथ जोड़कर देखा जा सकता है, जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 यानी हिमाचल प्रदेश का जो गजेटियर बना हुआ है उसमें उसके अनुसार इसका क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है ना। तो इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। यदि 1 किलोमीटर पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर केवल जनसंख्या अगर गिनी जाए तो केवल 1 किलोमीटर के अंतराल पर 4 लोग ही रहते हैं। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। 1901 में तो इसकी जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर पर और भी कम थी। लाहुल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज्य से भारत को जस का तस मिला। लेखक ने यहाँ पर बताया है कि लाहुल जिले की जो तहसील है स्पीति, इसका शासन ब्रिटिश राज्य के समय भी भारत को जैसा का तैसा अर्थात ज्यों का त्यों ही मिला। ने प्राचीन समय में जैसा था वैसा ही ब्रिटिश शासन के समय भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंग्रेजों को यह 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला।
अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित थे। जो भी हो, 1846 में 46 में कुल्लू, लाहौल, स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए। पहले सुपरिटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए। लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन में यह नोनो कार्य करता था। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन स्पीति के लोग इसे राजा ही मानते थे, राजा नहीं, जो दमयंती को रानी मानते थे। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि अंग्रेजों ने लाहौल स्पीति को कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से सन 1846 में प्राप्त किया। अंग्रेज इसके माध्यम से तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र से प्रवेश करना चाहते थे, क्योंकि तिब्बत से संबंध बनाना अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हितों में था। लाहौल और स्पीति पर अंग्रेजों का अधिकार 1846 से तब हुआ जब उन्हें कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से प्राप्त हुआ था। तो ये पहले सुपरिटेंडेंट के अधीन था और कांगड़ा जिले में सम्मिलित किया गया था। इसके बाद लद्दाख में इसे माना गया। तब यहाँ का शासन असिस्टेंट कमिश्नर के अधीन नोनो द्वारा चलाया गया है। नोनो से तात्पर्य है, नोनो स्पीति का परंपरागत प्रशासनिक अधिकारी था। इसे केवल द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समान अधिकार प्राप्त थे और लेकिन स्पीति के जो लोग थे वो नोनो को अपना राजा ही मानते थे। नोनो कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से कार्य करता था। अब ये आज के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।